लाखों करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च होता है। ईवीएम पे अगर आवाज उठी है तो ईवीएम को बदल देनी चाहिए। तो जो बैलेट है वो बैलेट के किया जाए। जिस दिन वोटिंग होती है उसके सामने काउंटिंग कर दीजिए। क्योंकि ईवीएम मशीन आप बदल देते हैं, वोट अपनी मर्जी से चाहती है। 800 ईवीएम उत्तर प्रदेश में जल गया, बहुत सारे मशीनें हमारी डैमेज है, उन्होंने डिटेन कर दिया, उनको वहां तक जाने नहीं दिया। ये लोकतंत्र के अंदर जोक तंत्र है, जहाँ जनता की आवाज जहाँ होती है उसको दबा दिया जाता है। ये हिटलरगिरी कर दिया गया है। इसी को दादागिरी और हिटलरगिरी कहते हैं। जनता से आप पूछते नहीं हो, जनता को क्या दिया ठेंगा, उनको घंटा। जो अंधभक्त है, जो गुलाम है, ये सरकार एक दिन में बाहर हो जाए। सभी परेशान है, इनकी आंखों में पट्टी है, इन्होंने कान में जो है कोटन रखा हुआ है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PR20। मौजूद इस वक्त में दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज ईवीएम हटाओ देश बचाओ के बैनर तले आज यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। कल पटियाला हाउस पर था ये प्रोग्राम। यहाँ से एक मार्च था जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने कहा था कि हम ईवीएम मशीन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया है। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर दुहा साहब मौजूद है, जो बेबाकी से तमाम मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। दुहा जी, सबसे पहला सवाल होगा, ईवीएम को लेकर इतना नाराज क्यों? आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए नए वर्ष की शुभकामना देना चाहेंगे भारत को आपके चैनल के माध्यम से। आज जो ईवीएम का मसला है उसको जो है ना इलेक्शन कमीशन सुन रही है, ना हमारा न्यायपालिका सुन रही है, ना जो है सरकार सुन रही है। जीत जाती है तो वो कहती है साहब कि हमने तो बड़ी ईमानदारी से जीते, और हार जाती है तो वो भी कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और जो विपक्ष भी चाहता है। तो जब इस तरह की बातें हैं, जहां लाखों करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च होता है, हमारे जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है कि जनता का एक अधिकार है वोट देने का, जिससे हम जनप्रतिनिधि अच्छे सच्चे चुनते हैं जो देश को चलाता है। तो ऐसी हालत में ईवीएम पे अगर आवाज उठी है तो ईवीएम को बदल देनी चाहिए, उसका एक सकारात्मक एक अच्छा विकल्प लाना चाहिए, और नहीं तो जो बैलेट है वो बैलेट के किया जाए। जहां ईवीएम में चोरी नहीं होती है वहां थोड़ा बहुत ईवीएम रखा जाए। और अगर ये भी नहीं होता है तो मेरा डॉक्टर दुआ का कहना है कि जिस दिन वोटिंग होती है उसके सामने काउंटिंग कर दीजिए। आप 4 दिन के बाद क्यों करते हैं? क्योंकि ईवीएम मशीन आप बदल देते हैं। आप जो है स्टोर रूम में ईवीएम मशीन की बदली जाती है। आप जो है जो ऑब्जर्वर प्रिजाइडर होता है, जो IAS होता है, और जो हमारा पुलिस और जो हमारा DM SDM होता है, वो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप उसी दिन उसका काउंटिंग कराएं। साथ में अगर और भी मांग होती है तो ईवीएम के अंदर जिस तरह से मॉल और मेट्रो में एक QR कोड पेपर निकलता है, वहां वोटिंग के बाद पेपर निकले, पता चल जाए मैंने किसको वोट दिया है। एक जो है बॉक्स में डाला जाए, एक अपने पास रखें, उससे पता चलेगा कि जब काउंटिंग होगा तो 100 वोट है तो 100 वोट का पता चलेगा, कितने लोगों ने दिया है, कितनी जो है जनगणना के हिसाब से पता चलेगा। लेकिन सरकार इसमें उदासीन है, राष्ट्रीय जनगणना करना नहीं चाहती है, वोट अपनी मर्जी से चाहती है। और ईवीएम का 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है, उसको बदल देती है। अब हमारे 800 ईवीएम उत्तर प्रदेश में जल गया, वो कौन जलाया इसका कोई इंक्वायरी नहीं है। बहुत सारे मशीनें हमारी डैमेज है, जो कहाँ गया उसका मालूम नहीं है। लेकिन एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि भाई हम जो है इसका प्रस्ताव दे रहे हैं, क्या आप ईवीएम हैक करके दिखा सकते हैं? क्या आपके पास? जब हमारे वकील साथियों ने, मैं विजयवाड़ा में था, मैं सुबह के 4 बजे आया हूँ फ्लाइट से, और मैं रहता शाम में, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ईवीएम मशीन 50 दो, इंडिया गेट पे रखो, अपने ऑफिस में रखो, अपनी सिक्योरिटी में रखो, और मैं देख करके चेक कर करके बता देता हूँ कि कैसे इसमें हैकिंग होता है। तो वो देने में उनको शर्म आ रही है, उन्होंने डिटेन कर दिया, उनको वहां तक जाने नहीं दिया। तो ये क्या यही लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र के अंदर जोक तंत्र है, जहां जनता को बोलने नहीं दिया जाता, जहां जनता की आवाज जहां होती है उसको दबा दिया जाता है। और इस तरह से ये लोकतंत्र को जो है ये राजतंत्र में बदल दिया गया है, ये हिटलरगिरी कर दिया गया है, मनुवादी कर दिया गया है। और यही वजह है कि जनता जो है परेशान और हैरान है कि उसको अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं, उसमें महमूद पराचा जी है। जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पुलिस डिटेन कर ले रही, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों की आवाज सुन पाएगी इलेक्शन कमीशन? इसी को दादागिरी और हिटलरगिरी कहते हैं, तानाशाही करते हैं कि आज इंटेलेक्चुअल लोग भी अगर आवाज उठाएंगे तो जेल में जाएंगे। मैंने जब अभी ड्राइवरों के हक और जो विधेयक पास हुआ
उस पर जब मैंने बोला तो अमित शाह पार्लियामेंट में कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वाले मेरे पीछे पड़ा है, कानून पास नहीं करने दे रहा। तो मेरे भाई आप मनमानी करोगे, रात में सोचा और सुबह में टिक कर दिया बिना बहस का, आप विपक्ष को सदन से बाहर कर दिया। आपने ट्रांसपोर्टर के अध्यक्ष है उनसे पूछा नहीं, आपने ड्राइवरों के लीडर से पूछा नहीं, जनता से आप पूछते नहीं हो क्या करना है, और आप अपनी मर्जी से आज जो है चंद करोड़ों रुपया खर्चा करके पेड मीडिया को और गोदी मीडिया को, भ्रष्ट मीडिया को आप उनसे कहते हो मैं 400 पार पास कर गया, मैं जीत गया हूं, मेरी सरकार हो गई है, 15 अगस्त को मैं जाके झंडा फहराऊंगा। तो ये 150 करोड़ जनता बेवकूफ है, और फिर करोड़ों अरबों रुपया चुनाव हमें खर्च क्यों कर रहे हो? आप इलेक्शन कमीशन मंदिर बना रहे हैं मोदी जी, मंदिर आप बना रहे हो, लेकिन जनता को क्या दिया? ठेंगा, उनको घंटा। आप प्रधानमंत्री मंदिर बना रहे हो, लेकिन वहां क्या बन रहा है? मुफ्त जो है ये क्या कहते हैं ये पूजा करने वाले जो है वो बन रहे हो। आप पुजारी बनो ना, आप पुरोहित बनो ना, आप जजमान क्यों बन रहे हो? जजमान जो है सोना। अरे जब मोदी जी आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, खाने को नहीं है, आप तो कहते हैं हम गरीब आदमी हैं, हम सेवक है, चाय बेचने वाले हैं, तो आप जजमान बन करके वो पंडा को क्या चढ़ाओगे? और फिर कहते हो मैं कर रहा हूं, तो पंडा कर रहा है ना भाई। पसंदीदा नेता कहे जाते हैं मोदी जी। देश के पसंदीदा उनका है जो जयचंद है, जो अंधभक्त है, जो गुलाम है, जो इंटेलेक्चुअल, जो समझते हैं, जो मुंह पे अभी पट्टी बांध रखे हैं, जो कहीं डरे सामने है, उनको दबाया हुआ है, उसके प्रधानमंत्री नहीं है। दुआ जी, लगता है कि आप लोगों की जो ईवीएम की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं आप लोग इसमें कामयाबी मिल पाएगी? देखिए जरूर मिलेगी। आप जो सत्ता है वो 32-33% का वोट मिला है, ठीक है, 32% उनको वोट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं 70% अभी भी उनके पक्ष में नहीं है। तो 70% बड़ा होता है या 30-32% बड़ा होता है, ये आपको तय करना होगा। आज जो बहुसंख्यक जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े संगठित है। खुद मोदी जी ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने कहा 5,000 मैं जीता नहीं हूँ, ये सब ने जिता दिया। क्यों? क्योंकि ये असंगठित लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर ये संगठित होता थे तो मैं हार जाता। तो ये संदेश दिया, और इससे हमें बहुसंख्यक को, हमारे जो 85 और 90% के लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी जो 17% है, जो पसमानदा और बाकी चीजों में बात रहे हैं, जो मुस्लिम में सिख और शिया और सुन्नी की बात कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, मैं बहुसंख्यक हूँ, मैं दलित हूँ, ये कह करके अगर संगठित हो जाए तो ये सरकार एक दिन में बाहर हो जाए। एक आखिरी सवाल होगा कि देश के जागरूक वकील, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ईवीएम की लड़ाई सड़क पर आकर लड़ रहे हैं और देश का विपक्ष न्याय यात्रा की तैयारियां कर रहा हो, तो उससे क्या लगता है कि विपक्ष लड़ना नहीं चाहता या क्या उसके पीछे की वजह? यही शर्म की बात है हमारे लोकतंत्र का कि आज न सिर्फ गरीब बल्कि इंटेलेक्चुअल, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सभी त्रस्त हैं, सभी परेशान हैं, और आपको परेशानी नहीं दिख रहा। आपको हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो सड़क के जो नितिन गडकरी कहते हैं कि डॉक्टर ये ड्राइवर जो है, अगर आपको अच्छा ड्राइवर रखना है तो सभी ड्राइवरों का आँख का कैटरेस का चेक करो। तो भैया हम ये देख रहे हैं कि जितने भी नेता हैं ये सबके आँख में कैटरेस पड़ा है, इनकी आंखों में पट्टी है, इन्होंने कान में जो है कॉटन रखा हुआ है, इसलिए ये आवाज उनको नहीं सुनने दे आता है। ये डेमोक्रेसी में चाहिए था कि अगर हम अब ईवीएम की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को, चेयरमैन को आकर के इस स्टेज पे आकर के उनको जवाब देना चाहिए था, और वो ईवीएम मशीन रख देना था, या लो बताओ और क्या है, हम इसको बदलाव करेंगे। लेकिन हिटलरगिरी है, यहाँ पे कोई सुनना नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो उसके पिछवाड़ा पड़ेगा, वो जेल जाएगा, डिटेंशन होगा। यही हमारा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र नहीं है, ये जोकतंत्र है। एक वकीलों की टीम, डॉक्टर दुआ, ये लोग डर नहीं रहे हैं, हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल हम लड़ेंगे, जब तक सांस है तब तक आस है।
हम लोगों को जागृत करने का 37 वर्षों से मुकदमा लगवाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। मुकदमा करें ना भाई, हम जेल भी जाएंगे, मुकदमा भी लड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज न्यायपालिका भी बिक गई है। कहीं ना कहीं हमारे न्यायपालिका भी सत्ता के जो है पक्ष में बात करने लगी है। तो हम कहीं ना कहीं 1500 साल पीछे चले गए हैं और गुलामी में जी रहे हैं। हमें गुलामी से बाहर निकलना होगा, आवाज देना होगा, और इसी एक आवाज का एक कड़ी है कि ईवीएम मशीन को बंद किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर दोहा जी, जो तमाम सवालों को बेबाकी जवाब दिए। इन्होंने कहा कि हम मुकदमे के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब तमाम पार्टियां इनका किस तरीके से साथ देती है नहीं देती है, लेकिन अब वकीलों की एक बड़ी टीम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है और आगे लड़ती रहेगी। आप पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और देखते रहिए PR।